हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लास 9 पर। तो चलिए बच्चों, हमारे इस चैनल पर आपको कक्षा 9th मैथ्स की क्लासेज मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th के लिए स्पेशली एक चैनल है। तो चलिए यहाँ पर हम आज शुरुआत करते हैं, पहली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें हम पहली वीडियो में संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। तो संख्या पद्धति को हम 5 प्रश्नावली में पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.1 और 1.2, 1.3, 1.4 और प्रश्नावली 1.5। तो आज मैं संख्या पद्धति का आपको इंट्रोडक्शन कराऊंगा, परिचय कराऊंगा। संख्या पद्धति में हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए संख्या पद्धति में हम सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर संख्या पद्धति के अंतर्गत हम सीखेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कितनी संख्याएं होती हैं, किस प्रकार की संख्याएं होती हैं। नंबर 2 पर वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, वो सब जानकारी हम इसी चैप्टर के अंतर्गत लेंगे। घातांक के नियम और घातांक के कुछ नियम होते हैं, तो उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं संख्याओं के प्रकार। तो चलिए देखते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में सबसे पहला आता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम इंग्लिश के कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से ये अनंत तक होती हैं। और दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, जिन संख्याओं को हम काउंट कर सकते हैं, वो प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, आप सब जानते हैं जब भी हम गिनती शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 0 से शुरू नहीं करते। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और ये अनंत तक जाती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दूसरे शब्दों में लिखा भी है, गणना के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। तो देखिए नेक्स्ट, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम W से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, इसमें 0 भी शामिल हो जाता है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये भी अनंत तक होती हैं। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है सभी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या हम जान चुके हैं 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो सभी पूर्ण संख्या यानी कि 0 के बाद ये सब पूर्ण संख्याएं भी, 0 भी और इसके ऋणात्मक मान भी, -1, -2, -3, -4 ये सब, इन सबको मिलाकर क्या बनता है, पूर्णांक। तो पूर्णांक के अंतर्गत ऋणात्मक मान भी आते हैं, 0 भी शामिल होता है और प्राकृतिक संख्या है, इन सबको मिलाकर पूर्णांक बनते हैं। ठीक है, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक, नंबर 2 ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, -4, -5 इस प्रकार से इधर ये सब ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या सवम के अलावा किसी और से विभाजित न हो। ठीक है, तो अभाज्य संख्या वो होती है या तो 1 से कटेंगी या सवम से कटेंगी और किसी अन्य संख्या से वो विभाजित नहीं होंगी। जैसे 2, यहाँ पर 2 को देख लीजिए, यदि हम 2 को डिवाइड करें, या तो हम 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। यदि 1 से डिवाइड करेंगे तो यह आएगा यहाँ पर 2, या फिर सवम से, यानी कि 2 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक बार कटेगा, 1 आएगा। ठीक है, इसके अलावा हम किसी और संख्या से 2 को डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो संख्या है क्या तो 1 से डिवाइड हो या सवम से, तो वो अभाज्य संख्या होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या वे होती हैं 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो 1 या सवम के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो। तो ये होती है जो अपने आप से भी विभाजित हो, 1 से भी विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पर, जैसे 4 1 से भी विभाजित होता है, 1 से 4 बार विभाजित होगा। और 4 सवम से भी विभाजित होता है, यहाँ 1 बार विभाजित होगा। और 4 अन्य संख्या से भी विभाजित होता है। अन्य संख्या आप यहाँ पर 2 ले लीजिए, 2 से भी विभाजित है, 2 से ये 2 बार डिवाइड होगा। इस प्रकार से जैसे 6 है, 9 है, 10, ये इस प्रकार से ये जो अन्य संख्या से भी विभाजित होता है। ठीक है, 6 को देख लीजिए, 6 3 से भी डिवाइड है,
9 3 से भी डिवाइड है। तो इस प्रकार से जो संख्याएं एक और समम को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं संख्या जिसे p बटे क्यों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी कि जिसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। p बटे क्यों का मतलब हुआ भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अटे बटे के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये पॉइंट दिया है जहां p तथा क्यों पूर्णांक हो तथा क्यों बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो इसमें यानी कि जो हमारी बटे वाली हर की संख्या होगी वो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अंश में 0 हो सकता है। तो जैसे कि इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर 1/2, 1/3, ठीक है, इस प्रकार से 22/7। तो ये सब हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वह वास्तविक संख्या है जो परिमेय नहीं है, अर्थात जिसे भिन्न p बटे क्यों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि √2, √3, √5 और भी बहुत सारी संख्याएं हैं, जैसे पाई। पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर पाई का मान आप जानते हैं 22/7 है और 22/7 को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। तो यदि 22/7 ये तो परिमेय है और पाई अपरिमेय है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पाई का मान 22/7 एग्जैक्ट मान नहीं है, यह लगभग मान है। ठीक है, तो यदि हम पाई का मान निकालें तो इस प्रकार से आता है 3.14, कुछ इस प्रकार से आगे भी चलता रहता है। तो 22/7 पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो जितनी भी संख्याएं हमने अभी तक पढ़ी है, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, ठीक है, वो सब क्या होती हैं, वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सभी संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं। सभी संख्याओं का संग्रह, यानी कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत सभी संख्या आती हैं, जितनी भी संख्या होती हैं वो सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार 3 प्रकार से होते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी भिन्न को सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर दशमलव में आता है और दशमलव में 3 प्रकार से आता है। ठीक है, या तो उसमें शेष 0 हो जाता है, या फिर शेष की पूर्णावृत्ति होती रहती है इस प्रकार से। ठीक है, और या फिर क्या होता है, शेष की पूर्णावृत्ति नहीं होती और शेष 0 भी नहीं होता, शेष आता रहता है लेकिन बदल बदल के आता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 शांत, नंबर 2 अनावसानी आवर्ती। अनावसानी आवर्ती को हम अशांत आवर्ती भी कहते हैं। ठीक है, और नंबर 3 अनावसानी अनावर्ती, इसको हम अशांत अनावर्ती कहते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पर पहले समझेंगे हम शांत। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पर, जैसे कि 1/2। यदि मैं इसको सोल्व करूं, एक को यदि भाग दिया जाए 2 से, तो यहाँ पर 2 से भाग देने के लिए अब एक छोटा है, 2 से भाग नहीं जाएगा, 2 बड़ा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दशमलव लगाकर 0 लिखेंगे। दशमलव से पहले हम यहाँ पर एक 0 लिखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। अब जब दशमलव लग जाती है तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। ये 10 हो गया। अब 2 से भाग जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10। यहाँ पर 10 में से 10 घटेगा तो 0 बचेगा, तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो शेष क्या बचेगा, 0। जब भी शेष 0 आ जाए तो तब क्या होता है, शांत। इसके बाद देखते हैं अनावसानी आवर्ती। इसमें क्या होता है, इस स्थिति में शेष की पूर्णावृत्ति होती है, बार बार कोई शेष रिपीट होता रहता है, बार बार शेष आता रहता है। इस प्रकार से समझ लीजिए, जैसे कि 1/3। यदि 1/3 को हम सोल्व करें, चलिए यहां पर करते हैं। यदि 1 को भाग दें 3 से, तो यहां पर दशमलव लगाएंगे, पहले 0 लिखकर दशमलव लगाएंगे। अब यहां पर 0 लिख सकते हैं।
3 का भाग 3 बार जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा। 10 में से 9 घटेगा तो 1 शेष बचेगा। अब दशमलव हम लगा चुके थे तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। अब 10 हो गया, 3 का भाग फिर 3 बार जाएगा, अब भी 9 आ जाएगा, 1 शेष बचेगा। तो ये इसी प्रकार से चलता रहेगा, बार बार 1 शेष बचता रहेगा, यानी कि शेष की पूर्णावर्ती। जिसमें शेष की पूर्णावर्ती होती है उसे क्या कहते हैं? अनावसानी आवर्ती। ठीक है, इसका आंसर इसी प्रकार से दशमलव के बाद 3 3 3 3 इसी प्रकार से आता रहेगा आगे भी। चलिए इसके बाद देखते हैं अनावसानी अनावर्ती। अनावसानी अनावर्ती में क्या होता है? इसमें शेष की पूर्णावर्ती नहीं होती, शेष बार बार रिपीट नहीं होता। शेष तो इसमें आता है लेकिन हर बार अलग अलग शेष आता रहता है। ठीक है, कोई एक शेष बार बार नहीं आता। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि √2, √3, इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल है, और पाई भी इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं घातांक नियम। तो घातांक नियम में 4 नियम है, तो इन पे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं नंबर 1 पे, a⁴m इंटू a⁴n। यहाँ पर देखिए बेस सेम है, यहाँ पर भी a⁴m है और यहाँ पर भी a⁴n है, तो पावर अलग अलग है, घातें अलग अलग हैं, लेकिन बेस सेम है। यहाँ पर भी a है और यहाँ पर भी a है। जब बेस हमारे सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो घातें जुड़ जाएंगी और बेस हमारा सेम रहेगा, तो यहाँ पर a है तो a ही रहेगा और घातें जुड़ जाएंगी m + n। इस प्रकार से सेकंड देख लीजिए, यहाँ पर है a⁴m ब्रैकेट इसकी पावर n। जब भी इस प्रकार से पावर आपको दिखाई देगी तो इसमें पावर के आपस में गुणा हो जाएगी। यहाँ पर देखिए a⁴m इंटू n। तो नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा है हमारा a⁴m बटे a⁴n। यहाँ पर देखिए ये भाग में क्या होता है, जब भी आधार सेम होता है तो घातें आपस में घट जाती हैं। यहाँ पर देखिए आधार ऊपर भी a है और नीचे बटे में भी a है और पावर इनकी अलग अलग है। ठीक है, घातें अलग अलग हैं। जब इस प्रकार से होगा कि हमारा आधार सेम होगा और भाग में होगा तो क्या होगा, जो पावर होगी वो आपस में घट जाएंगी, a⁴m - n। इस प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट देखिए a⁴m इंटू b⁴m। यहाँ पर पावर सेम है, a⁴m और b⁴m, लेकिन इनके आधार अलग अलग है। यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। जब इस तरीके से होगा तो जो भी हमारे आधार होंगे उनकी आपस में गुणा हो जाएंगी, a इंटू b, और पावर हमारी 1 आ जाएगी m। ठीक है, तो चलिए यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आप हमें इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।